संदेश है 6 तारीख को कमल का बटन दबाओ और 13 रुपए किलो में शक्कर खाओ। और मोदी ने जो कहा वो किया। नमस्कार, उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और शांत होंगे। इलेक्शन का समय नज़दीक है, आप सब लोग जानते ही हैं। और इस समय सर्वेस की बाढ़ आई हुई है। तमाम तरीके के सर्वे चल रहे हैं। कुछ सर्वे तो इन जनरल चल रहे हैं और कुछ सर्वे जो है वो ऐसी इंपॉर्टेंट सीटों को लेकर के चल रहे हैं जो अदरवाइज इंपॉर्टेंट है किसी भी लिहाज से। अपने उत्तर प्रदेश में अमेठी उसी में से एक ऐसी ही सीट है। गांधी परिवार की सीट होने के नाते अमेठी शुरू से ही इम्पोर्टेंट रही है। और उसके बाद पिछले इस बार जब राहुल गांधी वहाँ से हार गए, स्मृति ईरानी जीत गई, तो उसकी इम्पोर्टेंस और भी बढ़ गई, ये सोच करके कि आखिरकार राहुल गांधी वहाँ हारे कैसे। नो डाउट, अगर प्रथम दृष्टया देखा जाए तो राहुल गांधी वहाँ हार के बाद खत्म हो गई। लेकिन सर्वेस के दौरान लोग बड़े ही खुल करके सामने कह रहे हैं कि राहुल गांधी दरअसल हारे नहीं, उनको हराया गया। माइक्रो लेवल पे उनको हराने की प्लानिंग की गई और तमाम जगहों से लोगों को ये पूरी गवर्नमेंट मशीनरी को लगा करके उनको हराया गया। और ये भी कहा गया कि और तमाम झूठे वायदे किए गए, जैसे मोदी सरकार करती है कि 13 रुपये किलो चीनी मिलेगी, ये सब हो गया। ये सब करके स्मृति ईरानी को वहाँ से जिताया गया, ऐसा वहाँ के लोगों का अब खुल के कहना है। सर्वेज में वो कह भी रहे हैं, आप लोगों ने हो सकता है देखा भी हो। लेकिन बहरहाल जो भी हुआ, जो अब स्मृति ईरानी जीती तो जीती, ये तो फैक्ट है। अब यह है कि उसके बाद फिर राहुल गांधी जो थे अमेठी से हारने के बाद चले गए वायनाड, वहाँ से वो जीत गए। अब यहाँ पर 5 साल बीत भी गए। 5 साल में अब जब लोगों को ऐसे जानकारी ली जाती है, पूछा जाता है, तो वो कहते हैं कि स्मृति ईरानी ने यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं किया जो याद रखा जाए। नहीं वो एक कोई न उन्होंने रोजगार बढ़ाने के लिए कोई काम किए, न उन्होंने कोई नई यूनिवर्सिटी लेकर के आई, और ऐसा कुछ नहीं किया उन्होंने। और बल्कि इतना ये सब जो तो करती वो करती हैं, उसके अलावा 2-3 जो इंडस्ट्रीज थी उनको भी हटवा दिया। और साथ ही साथ वहाँ से क्या नाम है, जो मुंशीगंज का जो अस्पताल था वो भी बंद करा दिया, हालांकि वो तो बाद में हाई कोर्ट के फैसले से खुला। ये सब लोग उनके बारे में कहते हैं। और ये कहा जाता है कि उनकी कोई दिलचस्पी अमेठी में नहीं है, वो सरकार का नुमाइंदा है, वहाँ आकर के बैठी हुई हैं और अपना काम कर रही हैं। और उसके लेकिन स्मृति ईरानी जी का कहना है कि वो लगातार अमेठी के लिए चिंतित है। उन्होंने बहुत सी सड़कें बनवाई, सब कुछ किया, और साथ ही साथ वो अमेठी में ऐसी पहली सांसद है जो बाहर से आई और यहीं पर बस गए। वो अमेठी के जीवन भर सेवा करने के लिए इन्होंने अपना मकान यहाँ पर बनवा दिया, ऐसा उनका कहना है। लेकिन लोगों का कहना है कि स्मृति ईरानी ने ऐसा कुछ खास नहीं किया जैसा वो जैसे जैसे वो वायदे कर गई थी। और यहाँ तक कि वो जो 13 रुपये किलो चीनी देने की बात करी थी, वो भी उन्होंने नहीं दिया। 40 रुपये किलो की चीनी यहाँ पर अमेठी में मिल रही है। उसके अलावा जो लोकल समस्याएं हैं, जैसे वहाँ सारी जो एक समस्या फिलहाल पूरे उत्तर प्रदेश में है, वो अमेठी में भी है। जो छुट्टे जानवर वहाँ घूम रहे हैं, तो छुट्टे जानवरों को लेकर के भी लोगों ने कहा कि छुट्टे जानवरों की कोई समस्या नहीं है। उसके चलते यहाँ अमेठी में खेती बाड़ी नष्ट हो गई है। रोजी रोजगार तो पहले से ही नहीं है और खेती बाड़ी भी नष्ट होती जा रही है। उसके चलते आदमी कहाँ जाए, क्या करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा लोग वहाँ पर कह रहे हैं और खुलेआम कह रहे हैं। स्मृति ईरानी के लिए वहाँ पर कोई बहुत खास लहर सी नहीं दिख रही है। हालांकि नो डाउट वो केंद्र सरकार के नुमाइंदा है, तो उसका तो उतनी इम्पोर्टेंस तो उनकी है ही। ये तो मोटी तौर पे एक बात हुई। उसके अलावा लोग राहुल गांधी के पिछले कामों को भी याद कर रहे हैं जो उन्होंने किए थे। और उसके अलावा उनके उनके पिताजी राजीव गांधी के भी काम लोग याद कर रहे हैं। तमाम उन्होंने इंडस्ट्रीज लगवाई, सब कुछ किया। और राहुल गांधी भी जब तक थे तब तक रेगुलर आते थे। भले वो उत्तर प्रदेश में और दिल्ली में अपनी सत्ता न रहने की वजह से बहुत कुछ खास नहीं कर पा रहे हो, लेकिन लोगों को ये आज की तारीख में लोग कह रहे हैं कि वो आते ज़रूर थे और लोगों का हाल चाल लेते थे, इसमें कोई शक नहीं। स्मृति ईरानी ने वो भी नहीं किया जैसा लोग कह रहे हैं। और पुराने दिनों को लोग याद करते हैं कि राहुल गांधी का जो बिहेवियर था और जो पूरा उनका व्यवहार था, वो भी आम हम अमेठी के लोगों के प्रति बहुत ही बढ़िया था, सौम्य था। जबकि ऐसा अपने स्मृति ईरानी के साथ ऐसा नहीं है, ऐसा लोग वहाँ के बता रहे हैं। फैक्ट क्या है, तो वहाँ पर जो लोग, अब जाहिर सी बात है यही फैक्ट भी होगा, वरना ऐसा लोग क्यों बताते। ये सब सारी बातें वहाँ पर है। अब ये है कि अब इसमें एक पेज फंस गया है। पेज ये फंस गया है कि स्मृति ईरानी को तो दोबारा टिकट मिल गया वहाँ से, वो खड़ी भी हो गई हैं और वो अपना काम ही नहीं शुरू किया। लेकिन चूंकि राहुल गांधी वायनाड से लड़ रहे हैं,
वायनाड से, और वायनाड से वो लड़ेंगे भी, तो इसलिए ये भी हो सकता है कि वो एक दूसरी सीट जो है वो अपनी अमेठी से लड़े। अगर अमेठी से लड़ते हैं तो जाहिर सी बात है फिर मुकाबला ज़ोरदार होगा, इसमें कोई शक नहीं है। और अगर वो ज़ोरदार मुकाबले में जो 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 वहाँ की मतलब इस समय जो जो माहौल दिखाई दे रहा है, अमेठी का माहौल तो पूरी तरीके से राहुल में है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये है कि इस चुनाव को इतना मतलब उससे हल्के में भी नहीं लिया जा सकता है। बस सामने आदमी कुछ कहता है, वोट देते समय कुछ सोचता है, सारी बातें होती हैं। लेकिन है कि अगर ये मान के चलिए कि वायनाड से राहुल गांधी जीत जाते हैं और साथ ही साथ अमेठी से भी जीत जाते हैं, तो ये अपने आप में स्मृति ईरानी के लिए बहुत बड़ा धक्का होगा। और स्मृति ईरानी के लिए तो कम धक्का होगा, केंद्र सरकार के लिए ये धक्का ज़्यादा होगा। लेकिन ये चीज़ तब होगी जब राहुल गांधी अमेठी से भी चुनाव लड़ेंगे तब। वैसे अमेठी के लोगों का मानना है कि राहुल गांधी को आना चाहिए और उनको चुनाव लड़ना चाहिए, ये उन्हीं की सीट है और उनको भी अब की जिताया जाएगा। पिछली बार कुछ गलतफहमी और कुछ क्या नाम है सरकारी धांधली से स्मृति ईरानी जीत गई, अब की ऐसा नहीं होगा, ऐसा लोग वहाँ खुल के बोल रहे हैं। अब देखिए क्या होता है। बहरहाल चुनाव अगर राहुल गांधी आ जाते हैं अमेठी में तो ये मान के चलिए कि चुनाव दिलचस्प होगा। नहीं आते हैं तो वो किसी भी किसी भी और चुनाव के तरीके से ख़त्म हो जाएगा, जहाँ पर कि एक तरफा जीत होगी। क्योंकि स्मृति ईरानी को रोक सके ऐसे कैंडिडेट एक ही दो हैं इस समय फिलहाल, वो है राहुल गांधी, उनमें से एक है। बाकी स्मृति ईरानी में भी ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत खास दमखम है उनमें, लेकिन एक केंद्र सरकार की तरफ से भेजी गए और उनके ऊपर इज्जत का सवाल लग जाता है, इसलिए वो पूरी केंद्र सरकार की मशीन है उनके पीछे पीछे चलती है। कांग्रेस के साथ ऐसा नहीं। लेकिन फिर भी जो माहौल है अमेठी का, उसमें अगर राहुल गांधी दोबारा एक बार खड़े हो जाते हैं तो ये मान के चलिए कि वो स्मृति ईरानी को शिकस्त दे सकते हैं। पर ये तो समय बताएगा। सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो खड़े ही होते हैं। पहली चीज़ तो ये देखनी पड़ेगी खड़े होते हैं या नहीं। तो खड़े होते हैं तो जो माहौल चल रहा है उसमें लग रहा है कि वो फिर से जीत सकते हैं। स्मृति ईरानी जो है फिर अपने घर में रहने लगेंगे, घर तो उन्होंने बनवा ही लिया है। अब देखिए क्या होता है, 2-3 महीने की बात है। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर करिए, लाइक करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं और भी ऐसी बातें आपको बताता रह सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। वाला है युवा है, क्या कहेंगे, राहुल गांधी या स्मृति ईरानी? भाई राहुल गांधी। राहुल गांधी कौन आना चाहिए? राहुल गांधी। राहुल गांधी है, कौन आना चाहिए? राहुल गांधी। राहुल या स्मृति भैया? राहुल गांधी। कौन आना चाहिए? भाई राहुल को जीतना चाहिए। कौन आना चाहिए? राहुल गांधी। राहुल या राहुल गांधी। कौन? राहुल को गांधी। मिली फैक्ट्री, स्मृति जी ने कहा था फैक्ट्री लगाएंगे, कुछ नहीं लगा। पुलिस की यहाँ पे जो भर्तियां वो चली गए, जो फैक्ट्रियों रही वो चली गए। जी हाँ, पेपर मिल चला गया, सम्राट चला गया। ये अचल की भी पारी थी, ये तो कहिए कि अचल वाले आंदोलन करके रोक लिए हैं। जी हाँ, मुंशीगंज अस्पताल ताला लगा था, जबकि हम लोगों को मुंशीगंज अस्पताल से 90%